जब भी कोर्ट में कोई केस चलता है ये कुछ टर्म जरूर यूज किए जाते हैं। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से इन सारे शब्दों का मतलब समझते हैं। सबसे पहला हो गया डायरेक्शंस। तो किसी भी केस को स्मूथली आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए कोर्ट डायरेक्शंस इशू करता है। डायरेक्शन एक तरीके की इंस्ट्रक्शन या कमांड होते हैं जो यूजुअली डेडलाइन या टाइमलाइन से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रायपुर से दिल्ली तक का सफर कर रहे हैं तो ट्रैवल को स्मूथ बनाए रखने के लिए आप जीपीएस का इस्तेमाल करेंगे जो आपको बताएगा कि आगे कैसे प्रोसीड किया जाए। ये हो गए आपके डायरेक्शंस। दूसरा है ऑर्डर। अब एक ही केस में अलग अलग इश्यूज अलग अलग मैटर हो सकते हैं। एक मैटर को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए कह सकता है जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रायपुर से दिल्ली का सफर करते वक्त अगर आपने कोई भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा तो पहले उसका फाइन पटाना होगा, या किसी एरिया में एंटर करने के लिए पहले परमिट लेना जरूरी है तो आपको पहले वो ऑब्टेन करना होगा। तो किसी भी स्पेसिफिक मैटर को रिजॉल्व करने के लिए जो एक्शन लेना होता है उसे कहते हैं ऑर्डर। फिर तीसरा है रिजर्व। अब मानो कि आप गाड़ी चला रहे हो पर आगे कौन सा रूट लेना है ये समझने के लिए आप गाड़ी को साइड में लगाते हो ताकि सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए आप जर्नी को आगे कंटिन्यू करो। बिल्कुल इसी तरह किसी भी केस की सारी प्रोसीडिंग खत्म होने के बाद भी जजमेंट देने से पहले और रिसर्च करने के लिए उस केस की सारी बारीकियां कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए जजेस जजमेंट को रिजर्व कर सकते हैं। चौथा है क्वॉश जिसका सिंपल मतलब होता है कैंसिल कर देना या खत्म कर देना। तो अगर कोई भी कोर्ट आपके खिलाफ कोई गलत डिसीजन देती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे क्वॉश कर सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे अगर आपके खिलाफ कोई गलत चालान कटा हो तो उसे कोर्ट क्वॉश कर सकती है। आखिरी टर्म है जजमेंट। तो पूरे केस के मेरिट्स को अच्छे से समझते हुए कोर्ट जो फाइनल डिसीजन देती है, जो कंक्लूजन देती है, उसे हम जजमेंट कहते हैं। लॉ में नेक्स्ट आप क्या समझना चाहेंगे बताना जरा।